यूपी की राजधानी लखनऊ में गृह विभाग के एक्शन से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जहां मैनपुरी में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को एसआईटी की जांच के बाद सस्पेंड कर दिया गया। जांच में पता चला है कि डीएसपी ने अवैध तरीके से 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली थी। इसके लिए कानपुर के अखिलेश दुबे से करीबी बढ़ाई गई, जो फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसाता था और अवैध उगाही करता था। इसी अखिलेश दुबे की मदद से आरोपी डीएसपी करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा था। सस्पेंड हुआ आरोपी डीएसपी लंबे वक्त तक कानपुर में तैनात रहा और इस दौरान ये काले धन का कुबेर बन गया, जिसके खुलासे के बाद लोग सन्न रह गए हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आरोपी डीएसपी आखिरकार कैसे करोड़पति बन गया और कैसे उस पर जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया गया। अखिलेश दुबे का करीबी रहा डीएसपी, सस्पेंड हुआ, कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने एक्शन लिया है आय से अधिक संपत्ति मामले में। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर यह एक्शन हुआ है। मैनपुरी में ऋषिकांत शुक्ला तैनात था बतौर डीएसपी। एसआईटी जांच में 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। कानपुर में करीब 10 साल तक इसकी पोस्टिंग रही। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति डीएसपी ने खड़ी कर ली। एसआई से प्रमोट होकर डीएसपी बना था ऋषिकांत शुक्ला। और अब आपको ये भी बताते हैं कि एसआईटी ने कैसे जांच में आरोपी डीएसपी का पर्दाफाश कर दिया और एसआईटी को इसके खिलाफ कौन से अहम दस्तावेज मिले। एसआईटी ने आरोपी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की जांच की। अवैध संपत्ति का पर्दाफाश इस जांच में हुआ। ऋषिकांत शुक्ला के नाम पर 12 प्रॉपर्टीज मिली। बाजार में इन प्रॉपर्टीज की कीमत करीब 92 करोड़ रुपए है। 1998 से 2009 तक इसकी कानपुर में पोस्टिंग रही। तैनाती के दौरान डीएसपी ऋषिकांत अखिलेश दुबे का करीबी हो गया। अखिलेश दुबे का गैंग फर्जी मुकदमे से लोगों से उगाही करता था। कई बड़े नेताओं को अखिलेश दुबे फंसा भी चुका था। अखिलेश दुबे के साथ डीएसपी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली थी और फिर ये अवैध तरीके से लोगों से पैसे उगाही करता रहा। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बीकानेर की, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां छुट्टी पर घर जा रहे सेना के जवान की जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में कोच अटेंडेंट ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ट्रेन में सेना के जवान की अटेंडेंट जुबेर मेनन से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद जुबेर ने सेना के जवान पर चाकू से हमला कर दिया। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जवान पर हमला करने वाले कोच अटेंडेंट जुबेर मेमन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ट्रेन में सेना के जवान की हत्या ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायसेन के रातापानी टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों को टाइगर के खूब दीदार हो रहे हैं। बीते दिन जंगल सफारी के दौरान एक बाघ अटखेलियां करता नजर आया, जिसे देखकर पर्यटक रोमांच से भर उठे। कई पर्यटकों ने बाघ को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक वीडियो में बाघ आराम फरमाते हुए भी देखा जा सकता है। जिस तरह बाघ नजर आ रहा है, उससे टाइगर रिजर्व में आने वाले टूरिस्ट की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि आमतौर पर पर्यटक बाघ को देखने तो आते हैं, लेकिन बाघ दिखता ही नहीं। लेकिन रायसेन के रातापानी टाइगर रिजर्व में लगातार बाघ नजर आ रहा है। यह आप देख सकते हैं, यहां पर चहलकदमी करता हुआ बाघ साफ साफ देखा जा सकता है। कहीं पर वो आराम करता हुआ देखा जा रहा है, कहीं वो अटखेलियां करता हुआ भी देखा जा सकता है। यूपी के शामली में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां मामूली विवाद ने उस वक्त खूनी जंग का रूप ले लिया जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। एक वीडियो भी इसका सामने आया है, जिसमें दो युवक डंडे और धारदार हथियार लेकर आते हैं और हमला कर देते हैं, जिसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से भी लोग डंडे लेकर आ जाते हैं और देखते ही देखते मारपीट महाभारत में बदल जाती है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों की संख्या ज्यादा होने के कारण स्थिति बेकाबू हो गई। इस मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मारपीट की घटना 29 अक्टूबर की बताई जा रही है। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला, जहां बदमाशों ने गोलीबारी कर पूरे इलाके को दहला दिया। इस गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से 2 बदमाशों ने हेलमेट पहना हुआ है।
वहीं एक बदमाश ने कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ है। ये वीडियो दिल्ली के फर्श बाजार का बताया जा रहा है, जो फिरौती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बदमाशों ने व्यापारी से फिरौती मांगी थी, लेकिन जब फिरौती नहीं दी तो उसके घर पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ ही अलग अलग राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसे लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव को निष्पक्ष, स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए इलेक्शन कमीशन एक्शन में है। चुनावों को प्रभावित करने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त किया है। 108 करोड़ से ज्यादा की अवैध राशि जब्त की है। 9.6 लाख लीटर शराब भी जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 42 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव और 8 उपचुनाव से पहले ये एक्शन लिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, और जो चीजें जब्त हुई हैं वो उनकी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच 108.19 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त की, जिसमें 9.62 करोड़ रुपए सिर्फ कैश मिला है। इसके अलावा 9.6 लाख लीटर की शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 42.14 करोड़ रुपए है। इस दौरान 24.61 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स, 5.8 करोड़ रुपए कीमत की कीमती धातुओं के साथ ही 26 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की अन्य चीजें भी जब्त की गई हैं। और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर आरजेडी ने रिएक्शन दिया है। चुनाव के दौरान शराब जब्ती पर आरजेडी का यह बयान सामने आया है कि बिहार में शराबबंदी की पोल खुल गई है। शराब जब्ती पर जवाब दे नीतीश कुमार। आरजेडी ने यह बड़ा हमला किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने भी पोल खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में शराब खुलेआम मिल रहा है, जब्ती हो रहा है शराब का 100 करोड़ से ऊपर का। इसी समझ सकते हैं कि बिहार में शराब का अवैध धंधा किस तरह से किया जा रहा है और राजस्व की हानि जो हो रही है उस पर सरकार कहीं ना कहीं आंख मूंदे हुए है। बिहार में शराब माफिया सर चढ़ करके पूरा जो उनका नेक्सस है वो काम कर रहा है और सरकार आंख मूंद करके सारे माफियाओं को संरक्षित कर रही है। इसी जब्ती पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का बयान आया है कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के पास से ये शराब मिली है। आरजेडी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास से ये शराब पकड़ी गई है, जो बरामद की गई है चुनाव आयोग की टीम की ओर से। ये शराब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पकड़ाया, ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के पास पकड़ाया, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास पकड़ाया। तो ये शराब उसी से बौखलाहट है, क्योंकि वो शराब को जो है देकर वोट को खरीदना चाहते हैं, वोट को प्रभावित करना चाहते हैं। वो पकड़ा रहा है, वो खेप पकड़ा रहा है। बिहार पुलिस इसमें एक्टिव है, चुनाव आयोग एक्टिव है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी होने हैं। उपचुनाव कहां कहां होने हैं, अब उनकी जानकारी आपको देते हैं। अंटा, बडगाम, नगरोटा, तरनतारन, पंजाब के तरनतारन में उपचुनाव होना है। इसके अलावा झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, मिजोरम का डांपा, ओडिशा का नुआपाड़ा, जहां पर उपचुनाव होना है। 11 तारीख को वोटिंग, 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा। यूपी के बुलंदशहर की बात करते हैं, जहां पर थूक जिहाद का मामला सामने आया है। यहां शादी की दावत में थूक कर तंदूर की रोटी बनाई जा रही थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दानिश नाम का लड़का तंदूर की रोटी पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बुलंदशहर में एक दलित की बेटी की शादी थी। जब बारात आई तो एक बाराती की नजर दानिश पर पड़ी, जो रोटियों पर थूक रहा था। इसी को शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जैसे ही बारातियों को इस बात का पता चला तो लोग गुस्से में आ गए, हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पुलिस बुलाई गई और आरोपी दानिश को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। यूपी में दबंग बेखौफ है। इसकी एक तस्वीर ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, जहां दबंगों ने युवक के पैर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत आपसी कहासुनी से हुई थी, जिसके बाद दबंगों ने बंदूक निकाल ली
और धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली युवक के पैर में लगी और फायरिंग कर दबंग फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में एडमिट कराया। ये मामला ग्रेटर नोएडा के गोल चक्कर विस्तरक थाने के पास का है, लेकिन जिस तरह से दबंगों ने गोली चलाई उससे पूरे इलाके में दहशत है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की पन्ना की, जिसे रत्नों की धरती कहा जाता है। यहां कभी भी किसी की भी किस्मत चमक सकती है। ऐसे ही हरियाणा से आए शख्स की किस्मत पन्ना में आकर चमक गई, जिन्होंने पन्ना में हीरे की खदान लगाई थी। लेकिन उनकी किस्मत उस वक्त चमक गई जब उन्हें दो चमचमाते हुए हीरे मिले, जिनमें से एक 1.31 कैरेट का और दूसरा 1.04 कैरेट का है। इन दोनों ही हीरो की कीमत लाखों में बताई जा रही है। अब खदान लगाने वाले विजय सिंह इन दोनों ही हीरो को आगामी हीरा नीलामी में बिक्री के लिए रखने की बात कर रहे हैं। मुंबई में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे हिंदी मराठी विवाद पर बयान देकर फंसते नजर आ रहे हैं। जिन्होंने उत्तर भारतीय लोगों के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मराठी भाषा को मां बताया तो हिंदी को मौसी बता दिया। ये भी कह दिया कि मां मर जाए तो चलता है, लेकिन मौसी नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि मौसी मां से भी ज्यादा प्यार करती है। इस बयान के बाद सियासत गरमाने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव करीब हैं। एक बार होता हूँ उत्तर मैं कहना चाहता हूँ कि मराठी मेरी मातृभूमि, मेरी माँ है, तो उत्तर भारत मेरी मौसी है। और एक बार माँ मर गई तो चलेगा, लेकिन मौसी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौसी ज्यादा प्यार करती है। तो माँ से ज्यादा प्यार आपने मुझे दिया है, तो यही प्यार मेरे साथियों के लिए भी बरकरार रखो, यही मैं कहूंगा और मेरे दो शब्द खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बताते हैं, तेजस्वी यादव पर भाई तेज प्रताप ने किया है बड़ा हमला। मेरे खिलाफ उसको प्रचार करने दीजिए, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। वो अभी बच्चा है, बच्चा बताया है अपने भाई तेजस्वी यादव को। चुनाव के बाद उसको झुंझुना पकड़वा देंगे, ये कहते हुए तेज प्रताप यादव ने हमला बोला है अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर। और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे में वो तेंदुआ पकड़ लिया गया, जिसकी वजह से गांव वालों ने करीब 12 घंटे तक हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। दरअसल पुणे के शिरूर इलाके में तेंदुए के हमले में 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जिससे नाराज होकर लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया था, जिससे हड़कंप मच गया था। मृतक बच्चे के परिवार ने कहा था कि जब तक तेंदुए को पकड़ नहीं लेते तब तक वो बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और इसी मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ सड़क पर 12 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ता देख वन विभाग भी फौरन एक्शन में आया, जिसने आनन फानन में उस तेंदुए को पकड़ लिया, जिसके हमले में बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं इसके बाद गांव वालों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया और बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। एम्ब्युलन्स इथं त्या बाळाच्या मृतदेहासहित इतर रस्त्यावरती त्या ठिकाणी आणली जाईल। राजस्थान के पाली में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के एसी कोच के ऊपर बिजली की लाइन में आग लग गई। आग बढ़ती और ट्रेन उसकी चपेट में आती उससे पहले रेलवे विभाग के कर्मचारी चंदन सिंह गुर्जर ने बहादुरी दिखाई और ट्रेन के ऊपर चढ़कर अग्निशमन यंत्र से आग को बुझा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन जब आग लगी तो ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर की सांसें अटक गई। लेकिन जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन पर चढ़कर रेलवे कर्मचारी चंदन ने आग बुझाई, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि अगर वो ट्रेन पर चढ़कर आग ना बुझाते तो आग विकराल हो जाती और ट्रेन में बैठे पैसेंजर की जान मुश्किल में आ जाती। यूपी के पीलीभीत में उस वक्त हंगामा मच गया जब विवादित जमीन की नापजोख करने पहुंची राजस्व की टीम के सामने ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। और जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों का विवाद युद्ध के मैदान में बदल गया। विवाद इतना बढ़ गया
कि कहीं थप्पड़ों की बरसात होने लगी तो किसी ने बेल्ट से हमला कर दिया। एक युवक ने तो अपने विरोधी पक्ष को मारने के लिए लकड़ी की बल्ली तक उठा ली। मारपीट इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों पक्षों की गुत्थम-गुत्थी काफी देर तक चलती रही और एक दूसरे को जमीन पर गिरा कर मारा गया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज हो सकती है महाराष्ट्र निकाय चुनाव की घोषणा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, क्या है पूरी खबर? देखिए, महाराष्ट्र के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज शाम 4 बजे महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे मंत्रालय के प्रशासकीय बिल्डिंग में होगी और ऐसी पूरी संभावना है कि जो पूरे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव जो लंबित है कई वर्षों से, उन चुनाव तारीखों का ऐलान आज होगा, जिसमें अलग अलग जो राज्य की महानगर पालिका है, मुंबई समेत जो 29 महानगर पालिका है, इसके अलावा 32 जिला परिषद के चुनाव बाकी हैं, 336 पंचायत समिति के चुनाव बाकी हैं, 246 नगर पंचायत के चुनाव बाकी हैं और 42 नगर पालिका के चुनाव बाकी हैं। इन तारीखों का ऐलान संभव है। अब ये देखना होगा कि क्या चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, पहले नगर पालिका, नगर परिषद और बाद में महानगर पालिका का चुनाव कराया जाता है, या एक साथ तमाम तारीखों का ऐलान होता है। इस पर सभी की निगाहें होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तारीख तय की है कि 31 जनवरी 2026 से पहले महाराष्ट्र के सभी निकाय चुनाव संपन्न कराने हैं। तो ऐसे पर राज्य चुनाव आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग लेगा संज्ञान। सूत्र बता रहे हैं ललन सिंह के बयान का। चुनाव आयोग संज्ञान लेते हुए नोटिस भेज सकता है। बिहार के निर्वाचन अधिकारी भेज सकते हैं नोटिस। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था ललन सिंह का वीडियो और अब सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए ललन सिंह को नोटिस भेज सकता है, उनसे जवाब मांगा जा सकता है। मोकामा में अनंत सिंह के प्रचार के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। एकात्म नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। और ये वही वीडियो है जिसको लेकर शिकायत की है आरजेडी ने। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंकित, शिकायत हुई और अब सूत्र बता रहे हैं कि एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जल्द ही बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो ललन सिंह के इस बयान को लेकर के नोटिस जारी करेंगे और उनसे अपना पक्ष साफ करने को कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में अगर ये कहा जाता है कि किसी उम्मीदवार को घर से नहीं निकलने देना है, उसको घेर लेना है, तो निश्चित तौर पर उस पर आपत्ति जताई है तमाम विरोधी दलों ने और उसी मामले को लेकर के अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और जल्द ही जो केंद्रीय मंत्री है और जेडीयू के नेता है ललन सिंह, उनको नोटिस जारी कर मांगा जाएगा जवाब। बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता आपका इस पूरी बातचीत के लिए। फिलीपींस में तूफान काल मेगी की दहशत का दूसरा नाम बन गया है, जहां पर मध्य फिलीपींस की ओर बढ़ता ये समुद्री तूफान जमीन में जमकर तबाही मचा रहा है। हालात इस कदर बिगड़े हुए दिख रहे हैं कि सड़क पर दरिया बह रहा है, जिसमें गाड़ियां, घर, सब कुछ डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे फिलीपींस के शहरों में समंदर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिख रही हैं, तो वहीं लोगों के घरों में भी पानी ने कब्जा कर लिया है। कई सारे लोग छत पर चढ़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। तूफान की वजह से जारी मूसलाधार बारिश से कई इलाके में लोग हैरान परेशान हैं। हालात को देखते हुए बिजली की सप्लाई भी काट दी गई है, जिससे लोगों की मुश्किल में और इजाफा हो गया है। फिलहाल कुदरत के कहर में एक के मौत की खबर है, जबकि 10,000 लोग विस्थापित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब खेत के पास पुराने कुएं में 3 हाथी गिर गए। कुआं काफी गहरा था, इसीलिए हाथी बाहर नहीं निकल पाए। बाद में गांव वालों ने इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से हाथियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि हाथी खाने की तलाश में
धान के खेत में घुसे थे, तभी वो कुएं में गिर गए। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में करीब दर्जन भर युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। वीडियो में देख सकते हैं कि करीब 7 की संख्या में आरोपी पीड़ित को बुरी तरह से मार रहे हैं। युवक की लात, घूंसों और डंडों से पिटाई की जा रही है। बारी बारी से सभी आरोपी पीड़ित को बुरी तरह मारते हैं। चेहरे पर लात मारी जा रही है। इस सब के बीच एक युवक मारपीट का वीडियो भी बना रहा है। कुछ और लोग भी मारपीट के दौरान पुलिया पर खड़े हैं, लेकिन कोई भी युवक को बचाने नहीं आया। युवक को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पिटाई की गई। जमीन पर बैठा युवक हाथ जोड़ रहा है, लेकिन आरोपियों पर कोई असर नहीं होता। इसी बीच युवक ने उठकर भागने की कोशिश की तो एक आरोपी ने डंडा फेंककर उसे मारा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। की सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना के उपरांत सभी की पहचान करके और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट करने वाले युवक ट्रक ड्राइवर और मजदूर बताए जा रहे हैं, जो वारदात के बाद से ही फरार हैं। राजस्थान के झुंझुनू में एक युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे से लोग सन्न रह गए, जो अपनी प्रेमिका पर बेवफाई का आरोप लगाकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक मौके पर अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग कर रहा था और नीचे उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। तस्वीर में मोबाइल टावर पर चढ़े युवक का नाम सावत नायक है, जो फिल्म शोले के वीरू की तरह अपनी प्रेमिका के लिए पहले तो मोबाइल टावर पर चढ़ा और फिर नीचे कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक प्रेमिका को बुलाने की मांग पर अड़ा रहा। वहीं थक हारकर पुलिस ने युवक की प्रेमिका को बुलाया, जिसके समझाने के बाद ही यह युवक टावर के नीचे उतरा। बिहार के मधेपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू उम्मीदवार का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक नेताजी से उनके 30 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांगने लगा तो समर्थक भड़क गए। जेडीयू विधायक का काफिला जैसे ही औरलोहा गांव पहुंचा तो मिथिलेश नाम के युवक ने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। युवक की नेताजी के समर्थकों से बहस भी हो गई। इसके बाद नेता के रिश्तेदार और समर्थकों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि जेडीयू समर्थक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई और लोग भी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आलमनगर के विधायक नरेंद्र नारायण यादव 35 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मारपीट की इस घटना के बाद क्षेत्र में चुनावी माहौल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। बिहार के समस्तीपुर में उस वक्त बवाल मच गया जब एक सब इंस्पेक्टर पर स्थानीय युवक को हॉस्टल की तीसरी मंजिल से फेंकने के गंभीर आरोप लगे। जैसे ही युवक के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने की जानकारी मिली, खबर आग की तरह फैल गई और वहां लोगों की भीड़ जुट गई। मार कर उसको कर दिया, दरवाजा पे पक्का पर फेंक दिया। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने कॉलेज के गेट को बंद कर हंगामा शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ की। लोगों ने वहां एक जनरेटर को भी पलट दिया। वहां के हालातों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुला लिया गया। दरअसल चुनाव ड्यूटी के लिए पुलिस फोर्स दल सिंह सराय पहुंची थी, जहां सुरक्षा कर्मियों को पीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज के हॉस्टल में ठहराया गया था। इसी दौरान कॉलेज चौक के एक एसआई की स्थानीय युवक मनीष कुमार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद एसआई ने मनीष की पिटाई कर दी और उसे हॉस्टल में ले गया। वहां पर भी मारपीट की और फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। वो जांच कर लेते हैं, हम लोग वो जांच कर लेते हैं। वो सभी जो है वो जांच का विषय है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी। पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करा लिया है। हॉस्टल के आसपास फोर्स तैनात कर दी गई है। घायल मनीष कुमार का इलाज जारी है। बिहार के आरा में जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत कुमार के चुनाव प्रचार के दौरान जमकर हंगामा हो गया। प्रशांत किशोर का काफिला
जमीरा गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए निकला था। प्रशांत किशोर भी इस काफिले में मौजूद थे और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। तभी आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके काफिले के सामने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे महागठबंधन के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के काफिले के सामने हंगामा कर रहे थे। वहीं हंगामे की वजह से प्रशांत किशोर अपने समर्थकों से मुलाकात नहीं कर पाए और उनके काफिले को आगे बढ़ जाना पड़ा। यूपी के मेरठ में बाइक सवार बदमाश महिला से चेन लूट कर ले गए। चेन लूट की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बाइक पर दो बदमाश आते हैं और एक बदमाश महिला के पास जाता है और चेन छीनकर अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। जिसके बाद महिला शोर मचाती है, बाइक सवार का पीछा भी करती है, लेकिन तब तक दोनों लुटेरे भाग जाते हैं। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बदमाशों ने शराब की एक दुकान से लाखों रुपए और कीमती सामान चुरा लिया। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस इस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश शराब की दुकान के अंदर घुसे और सामानों को समेटना शुरू कर दिया। एक बदमाश कैश काउंटर के दराज में रखे नोटों के बंडल को निकाल रहा है, जबकि दूसरा बदमाश शराब की बोतल और कीमती सामानों को रख रहा है। चोरों ने करीब 1 लाख रुपए नगद, 5 पेटी शराब, एलसीडी टीवी, साउंड सिस्टम सहित कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता तब चला जब सुबह कर्मचारी दुकान पर पहुंचे। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था, ताले टूटे हुए थे। वारदात से कुछ दिन पहले बदमाशों ने दुकान की रेकी भी की थी। रेकी करते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में दिखे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बिहार में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। हर संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की निगाहें हैं। इसी कड़ी में अररिया में पुलिस प्रशासन की टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया। छापेमारी में मिली नोटों की बड़ी रकम देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कैश की ये खेप एक होटल परिसर में चल रहे 2 साइबर कैफे से बरामद की गई। पुलिस प्रशासन को खुफिया जानकारी मिली कि होटल के 2 साइबर कैफे में बड़ी रकम जुटाई गई है। लिहाजा पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की और कैश को बरामद कर लिया। चुनाव के दौरान लोगों को रिझाने के लिए पैसे का लेन देन कोई नई बात नहीं है और आचार संहिता की वजह से कैश में भारी रकम रखना भी गैर कानूनी है। लिहाजा पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है। लेकिन जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ समथिंग है, तो हम लोग अचानक छापामारी किए और जिसमें जो है फुल अमाउंट जो है 35 लाख। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि साइबर कैफे से बरामद नकदी का चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता था। पुलिस और एसटीएफ की टीम मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर जिले में यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। बस ओंकारेश्वर से इंदौर जा रही थी। बस जैसे ही भेरू घाट के पास पहुंची, एक वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में ढलान में पलट गई और सीधे गहरी खाई में जा गिरी। बस गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त बस में करीब 40 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई यात्रियों को सुरक्षित बस से निकाल दिया गया, लेकिन 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हम लोग ओमकारेश्वर से दर्शन करके इंदौर आ रहे थे। स्टेशन पे आना था, रास्ते में ड्राइवर ने एक होटल पे खाना खाया। खाना खाने के बाद ज़्यादा 2 मिनट बस चली हुई है, 2 हो 4 हो, उसके बाद सीधी एक आवाज़ आई है। देखा तो हम लोग खाई में खड़े थे सर। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। बस ड्राइवर के शराब पीने की भी बात सामने आ रही है। हुई है, बस चढ़ाई पे चढ़ते वक्त खाई पे टॉपर होकर गिर गई और ये इस दुखद घटना में 9 लोग घायल हुए थे। 3 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और बाकी जो घायल लोग हैं उसमें से 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 8 लोग का भी उपचार चल रहा है। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने गहरा दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने और घायलों का मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए हैं।
और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज से यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल में फॉर्म देने की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान 51 करोड़ वोटर लिस्ट की जांच होनी है। तो 51 करोड़ मतदाताओं की जांच होनी है। बीएलओ घर घर जाएंगे, मतदाताओं की पहचान करेंगे। तो यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में ये फॉर्म देने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर जो बीएलओ हैं वो घर घर जाएंगे, मतदाताओं की पहचान करेंगे कि जो नाम यहां मतदाता सूची में हैं वो लोग वहां पर हैं या नहीं। एक पते पर कितने वोटर हैं, कहीं एक वोटर के 2 जगह पर तो नाम दर्ज नहीं है। इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी। तो 51 करोड़ मतदाताओं के नाम की जांच होनी है। आज से यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इसका विरोध कर रही है और बंगाल में ही जो फॉर्म देने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। वो तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बीएलओ घर घर जा रहे हैं और यहां मतदाताओं की पहचान कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं टॉप 5 न्यूज। यूपी के डीएसपी श्रीकांत शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में किया गया निलंबित। विजिलेंस की जांच में बड़ा खुलासा, डीएसपी श्रीकांत शुक्ला के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति। राजस्थान के किशनगढ़ में पार्किंग में खड़े ट्रक में लगी आग, ड्राइवर की जिंदा जलकर हुई मौत, ट्रक में लदा हुआ था मार्ग। हरिद्वार में कार जलकर राख, देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई कार, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया जा सका काबू। यूपी के बाराबंकी में देवा फतेहपुर मार्ग पर हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की कार से हुई जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। गुजरात के पालनपुर डीसा हाईवे पर हादसा, अनियंत्रित होकर टकराई कार सवार 2 लोगों को आई चोट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।